हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेगुलर ज्योमेट्रीज या रेगुलर शेप्स की। पार्ट वन में मैंने बात की थी कि इस वेस्पर थ्योरी के मेन एजम्पशंस क्या हैं और किन एजम्पशंस की बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स की शेप्स या ज्योमेट्रीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उस लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर एक ही किस्म के एटम्स अटैच्ड हों और सेंट्रल एटम पर सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उस केस में जो रिपल्शंस होती हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो सेम टाइप के होते हैं और इस वजह से एक सिमेट्रिकल शेप या एक रेगुलर शेप या रेगुलर ज्योमेट्री अराइज होती है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और ये देखेंगे कि किस किस किस्म की शेप अराइज होती है इन केस देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ एटम और देयर आर ओनली बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। तो जिनको हमने नाम क्या दिया है, रेगुलर ज्योमेट्रीज या रेगुलर शेप्स। तो पहली कंडीशन क्या है इसके लिए, only one type of atoms attached with the central atom। और दूसरी शर्त है only bonded pairs of electrons present on the सेंट्रल एटम। अब इस केस में जो रिपल्शंस होंगी सिर्फ एक ही टाइप की होंगी और वो है बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। इस केस में बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शंस अराइज नहीं होंगी, सिर्फ एक ही टाइप की रिपल्शंस होंगी और वो रिपल्शंस एक जैसी होंगी क्योंकि एटम्स भी एक जैसे हैं और इस वजह से जब रिपल्शन एक जैसी होंगी तो बॉन्ड एंगल्स जो बनेंगे उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक जैसा होगा और वो एंगल कितना होगा, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो, क्योंकि हम जानते हैं जितना ज़्यादा एंगल रहेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स उतनी रिपल्शन कम रहेगी और मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कितने होंगे। देखिए, सेंट्रल एटम की हमने बात की थी हमने कहा था कि सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम्स की बात कब आएगी, जब किसी मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम्स होंगे, मतलब 3 एटम्स या 3 से ज़्यादा एटम्स हों। इसका मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर मिनिमम 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है जिसका जनरल फॉर्मूला है Ab2। Ab2 में A is the central atom and B are the terminal atoms। सेंट्रल एटम जनरली वो एटम होता है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और टर्मिनल एटम्स जनरली वो होते हैं विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टर्मिनल एटम में आमतौर पे हेलोजन्स होंगे, ऑक्सीजन होगा या फिर हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जबकि सेंट्रल एटम में कोई भी पॉलीवैलेंट एटम्स हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, कार्बन, कोई हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस एट्सेट्रा। ये सभी पॉलीवैलेंट एटम्स हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल एटम को एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाने हैं,
इस वजह से उनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा बिकॉज हाइड्रोजन इज ए मोनोवैलेंट एटम। अब जो पहले मैंने बात की Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, Ab2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम जो है A और उसके साथ 2 टर्मिनल एटम्स हैं B, और दूसरी शर्त ये है कि ये जो सेंट्रल एटम है इट हैज़ ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं A इज अटैच्ड विद 2 B एटम्स और 2 टर्मिनल एटम्स। इसका मतलब देयर आर 2 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सेंट्रल एटम है ये टर्मिनल एटम के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। मान लीजिए इस तरह से कंडीशन हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है इसका मतलब एक बॉन्डेड पेयर यहाँ पर आ गया, एक बॉन्डेड पेयर यहाँ पर आ गया, 2 बॉन्डेड पेयर हो गए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा देयर आर 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो विद द टर्मिनल एटम्स। तो उस केस में तो हम कहेंगे कि 2 बॉन्डेड पेयर यहाँ पर है और 2 बॉन्डेड पेयर यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के मुताबिक एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड को हमने कंसिडर करना है एज 1 बॉन्डेड पेयर। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हम क्या मानेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है इट इज 1 बॉन्डेड पेयर, और जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसको भी हमने कंसिडर करना है एज 1 बॉन्डेड पेयर। और इस बॉन्डेड पेयर और इस बॉन्डेड पेयर में क्या फ़र्क है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इनको थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, जब डबल बॉन्ड को हम एक बॉन्डेड पेयर मानेंगे उसको हम एक नाम देंगे सुपर पेयर। ठीक है, शेप प्रिडिक्ट करने के लिए हम उसे एज ए सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन हमें पता है सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। तो इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने क्या नाम दे दिया, सुपर पेयर। तो यहाँ पर 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं, यहाँ हम कहेंगे 2 सुपर पेयर्स हैं, जबकि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर हम सिंपली कहेंगे 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं। अब अगर 2 बॉन्डेड पेयर है सेंट्रल एटम के ऊपर और लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो उस केस में इन 2 बॉन्डेड पेयर्स के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? आप ये इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2 बॉन्डेड पेयर्स के बीच या 2 बॉन्ड्स के बीच मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री कैसे अराइज होगा? जब ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होंगे, मतलब ये दोनों बॉन्ड्स अगर एक ही एक्सिस पर हों, तो इस केस में जो ज्योमेट्री या शेप अराइज होगी वो शेप कहलाएगी लीनियर शेप। और जो 2 बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो एंगल बना, जिसे हम बॉन्ड एंगल का नाम भी देते हैं, वो बॉन्ड एंगल कितना बना? 180 डिग्री। अगर हम इसका एक स्पेस मॉडल देखें तो स्पेस मॉडल कुछ इस तरह से बनता है। ये आप देख सकते हैं इस स्पेस मॉडल में यहाँ से जहाँ से मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, ये एक सेंट्रल एटम है, एक बाईवैलेंट या डाईवैलेंट एटम जिसके साथ 2 टर्मिनल एटम जुड़े हुए हैं, और ये तीनों एटम्स आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही सीध में है, लीनियर। और अगर इन 2 बॉन्ड्स के बीच में आप एंगल देखें तो ये कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला Ab2 टाइप का होगा, यहाँ पर इसको आप A मान लीजिए और इन 2 को B मान लीजिए। तो Ab2 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल हो, लेकिन शर्त यह है कि इस सेंट्रल एटम के ऊपर सिर्फ 2 बॉन्डेड पेयर्स हों, चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, जबकि लोन पेयर कोई भी ना हो। क्योंकि अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा तो वो लोन पेयर भी रिपल्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वो इस एंगल को 180 डिग्री नहीं रहने देगा। तो ये आ गया पहली टाइप का Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल। इसमें अगर हम एग्जांपल्स देना चाहें
तो एक कॉमन एग्जांपल इसमें आ जाएगी बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड का जो लिविस स्ट्रक्चर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सेंट्रल एटम है बेरिलियम और वो सिंगल बॉन्डेड है 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ। फ्लोरीन एटम या कोई भी हैलोजन एटम जब टर्मिनल पोजीशन पर होगा वो हमेशा सेंट्रल एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, उस केस में वो मोनोवेलेंट होता है। ऑल्दो हैलोजन एटम्स सेंट्रल पोजीशन पर भी हो सकते हैं, उस केस में उनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होगी। लेकिन टर्मिनल पोजीशन पर चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी रख लो आप, वो हमेशा क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो बेरिलियम के 2 सिंगल बॉन्ड्स आ गए, तो यही सिचुएशन आ गई। और बेरिलियम में कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों यूज़ हो गए बॉन्डिंग में, लोन पेयर कोई भी नहीं बचा। इसका मतलब बेरियम फ्लोराइड की शेप कैसी होगी, लीनियर शेप होगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। आप इस मॉलिक्यूल को एक बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट केस आएगा AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स। अब AB3 का मतलब है कि इसमें सेंट्रल एटम जो है वो A है और 3 B एटम्स हैं जो टर्मिनल पोजीशन पर हैं। अब आप देख लीजिए, सेंट्रल एटम पर A पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 3 बॉन्डेड पेयर है, राइट। अब 3 बॉन्डेड पेयर्स के बीच मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है जिससे उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 बॉन्ड्स बनेंगे उनके बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 120 डिग्री। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल 120 डिग्री होंगे। और सेंट्रल एटम और ये जो 3 टर्मिनल एटम्स हैं ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन में किस तरह से, ये समझने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं। ये जो मैंने एक स्पेस मॉडल रखा है, इसमें ये जो सेंट्रल एटम है जहाँ से मैंने होल्ड किया हुआ है, इस सेंट्रल एटम के साथ 3 टर्मिनल एटम जुड़े हैं और ये तीनों एक ही प्लेन में है, राइट। ऐसे अगर आप देखेंगे तो इन तीनों के बीच बिल्कुल एक जैसा एंगल है और ये एंगल कितना है, 120, 120 और 120, टोटल मिलाकर आप जानते हैं 360 हो जाता है। और ये चारों एटम्स एक ही प्लेन में है, राइट। इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक प्लेन मान लीजिए, इस प्लेन के ऊपर देख लीजिए बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इस शेप को अब हम क्या नाम देंगे, इस शेप को हम नाम देंगे ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरह है। ये जो 3 एटम्स हैं, ये जो 3 टर्मिनल एटम्स हैं, अगर इनको हम जोड़ दें आपस में तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की शेप आ जाएगी। और इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम एक ट्राइगोन भी कह सकते हैं। तो ट्राइगोनल और प्लेनर का मतलब है कि ये सभी एटम्स, खासतौर पे ये जो 3 टर्मिनल एटम्स हैं, ये एक ही प्लेन में है और उसी प्लेन में सेंट्रल एटम भी है। तो नाम क्या आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल क्या आ गया, 120 डिग्री। अब इसमें एग्जांपल्स क्या लेंगे हम, इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल बनेगी वो होगी BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पर यही सिचुएशन है, बोरान सेंट्रल एटम है, 3 फ्लोरीन, 3 बॉन्डेड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं बोरान के ऊपर। रिमेंबर, फ्लोरीन के ऊपर तो लोन पेयर्स होते हैं, बट टर्मिनल एटम के लोन पेयर जो है वो शेप डिसाइड नहीं करेंगे। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर देखेंगे, दे विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो BF3 मॉलिक्यूल की शेप भी इसी तरह से होगी। सिमिलरली अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप देखें तो वो शेप भी इसी तरह से ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि सेम कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। सेंट्रल एटम हैविंग 3 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि लोन पेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट है AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स क्या है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम A है और उसके साथ 4 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेंट्रल एटम कंटेन्स 4 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में अगर हम देखें 4 बॉन्ड्स के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है। अब देखिए पहली नज़र में हमारे सामने जो जहन में आता है वो ये आता है कि 4 बॉन्ड्स के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा 90, क्योंकि 90 90 90 90 पूरा कितना बन जाता है 360। लेकिन ऐसा तब है अगर हम एक मॉलिक्यूल को एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल कंसिडर करें। ऐसे देख लीजिए, ये देख लीजिए, ऐसी शेप जहन में आती है। सेंट्रल एटम ये रहा, 4 एटम इस तरह से हैं टर्मिनल, और एंगल क्या क्या है 90 90 90 और 90। लेकिन 90 से ज़्यादा एंगल भी पॉसिबल है। वो कैसे? अगर ये चारों बॉन्ड्स इसके प्लेन में ना हो, आउट ऑफ प्लेन हो, फिर ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, और वो शेप कुछ इस तरह से होगी। वो शेप कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट्रल एटम है जो ब्लैक मैंने होल्ड किया हुआ है, इसके साथ ये जो 4 एटम्स हैं। अब आप देख सकते हैं इस एंगल को आप देखें, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है। सिमिलरली किसी भी एंगल को आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी एंगल बिटवीन एनी 2 एटम्स, वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, या अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री। देखिए यहाँ पर आप याद रख लीजिए 60 मिनट्स मीन्स 1 डिग्री ऑफ एंगल। अब अगर हम आधा डिग्री देखें 0.5 डिग्री बनता है 30 मिनट्स। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो असल में 109 डिग्री कंप्लीट है, और साथ में 28 मिनट्स 30 मिनट से स्लाइटली कम है। इसका मतलब ये जो 109 डिग्री 28 मिनट है, ये 109.5 डिग्री से स्लाइटली कम है। अब हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि इट इज़ 109.5 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर ये सारे एंगल बराबर हैं, और ये सारे एंगल एक प्लेन में नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे, ये जो 3 टर्मिनल एटम है एक प्लेन में है क्योंकि वो एक ही सरफेस पर आ रहे हैं। सेंट्रल एटम उस प्लेन से थोड़ा ऊपर है, और ये वाला टर्मिनल एटम उससे ऊपर है। मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये 3D मॉलिक्यूल है। और इसमें एंगल जो है वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हम इस शेप के साथ इसको कंपेयर करें, यहाँ पर एंगल क्या थे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और दूसरी तरफ क्या है 109.5 डिग्री, तो ज़्यादा एंगल नेचुरली ये है। तो यहाँ पर रिपल्शंस कम होंगी और ये शेप ज़्यादा स्टेबल होगी इस शेप के मुकाबले में। इसलिए सेंट्रल एटम पर जब भी 4 बॉन्डेड पेयर्स होंगे और लोन पेयर कोई भी नहीं होगा, उस केस में इस शेप के मुकाबले में ये शेप ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि इस शेप में रिपल्शन ज़्यादा होगी बॉन्ड्स के बीच में। 90 डिग्री पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगी, और उस वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि इस शेप में एंगल ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इस शेप का नाम क्या दिया जाता है? इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल निकला है टेट्राहेड्रॉन से। टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा का मतलब 4 और हेड्रॉन का मतलब होता है फेसेस। अगर आप इस शेप को गौर से देखें, इसमें 4 फेसेस बनते हैं। ये देख लीजिए, एक फेस का मतलब साइड, एक फेस यहाँ पर बनेगा। इन 3 एटम्स को जोड़कर आप एक फेस बना सकते हैं। उस फेस की शेप कैसी होगी वो भी आप ज़रा गैस कर लो। इस फेस की शेप होगी ट्रायंगुलर। एक फेस यहाँ पर बन गया, एक फेस इन 3 से मिलकर बनेगा, ठीक है, हो गए 2 फेसेस। फिर तीसरा फेस इन 3 से मिलकर बनेगा, 3 फेसेस, और चौथा फेस यहाँ पर बनेगा इस तरह से। टोटल कितने फेसेस बने? 4 फेसेस। या हम कहेंगे ये एक टेट्राहेड्रॉन की शक्ल में है। उस टेट्राहेड्रॉन में ये जो टर्मिनल एटम्स हैं, इन्होंने कौन सी जगह ऑक्यूपाई की है? इन्होंने उस टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई किया है, राइट। मैं इस तरह से बना सकता हूँ। ये रहा एक टेट्राहेड्रॉन। ये जो 3 जगह है, ये इसकी बेस कहलाएंगे, और ये इसका टॉप कहलाएगा, राइट। ये जो 3 पॉइंट्स जो बेस पर है, वहाँ पर भी 3 टर्मिनल एटम्स हैं।
और जो टॉप वाला पॉइंट है वहाँ पर भी एक टर्मिनल एटम है, और जो सेंट्रल एटम है वो इस टेट्राहेड्रॉन के बीचों बीच है, यहाँ पर सेंटर में विद इन द बॉडी। ठीक है, तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप आ गई। तो AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और इस टेट्राहेड्रल को हम बोर्ड पर या कॉपी पर कैसे ड्रा करेंगे? कुछ इस तरह से। ये आ गया A, या आगे 4B। अब जब हम किसी नोटबुक पे या बोर्ड पे जब हम ये शेप ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हमें एंगल्स का सही अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पर लगता है कि इसके और इसके बीच में ज़्यादा एंगल है और इसके और इसके बीच में कम एंगल है, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये इस तरह से शेप है ना, तो एक्चुअल बात यह है कि इसका और इसका एंगल भी वही है जो इसका और इसका एंगल है। यहाँ पर आपको इस B और इस B की जगह देख लीजिए, ये B और ये B है, और ये जो सामने के लिए है ये वाला B है। तो एक्चुअल बात यह है कि इन दोनों का एंगल, इन दोनों का एंगल और इन दोनों का एंगल बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इतना सही नहीं दिखता, बट स्पेस मॉडल से हमें ज़्यादा क्लियरली पता चलता है। इवन इसका और इसका एंगल भी सेम है, इसका और इसका एंगल भी, all the possible angles in this case are same, that is 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स और 109.5 डिग्री, राइट। तो ये बात आ गई टेट्राहेड्रल शेप की। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ गया CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, राइट। कार्बन एटम इज द सेंट्रल एटम, और उसके साथ क्या जुड़ा है? देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन के साथ 4 बॉन्डेड पेयर आ गए और लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो CH4 की शेप कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल विद ए बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। तो ये हमने 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स आज डिस्कस किए रेगुलर शेप में, और रेगुलर शेप में और भी शेप्स आ जाएंगी, और भी टाइप्स आ जाएंगी, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।